ओके बेटा, तो अभी हम बेटा क्वेश्चन 4 जो देख रहे हैं उसका सेकंड पार्ट अभी हम देख रहे हैं। ओके, तो सेकंड पार्ट के जो हमें देखना है तो उसमें मैं आपको पहले बता दूं कि बेटा ये हमारे पास अभी देखो रिजल्टेंट वेव है। देख रहे हो ये हमारे पास बेटा रिजल्टेंट वेव है ना। हाँ, तो इसमें हमें देखने बेटा कि एंटी नोड्स क्या होते हैं, नोड्स क्या होते हैं, ये हमें देखने हैं और कैसे वो समान अंतर पे इक्वली स्पेस्ड होती है ये हमें देखना है बेटा। ओके, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि एंटी नोड्स कौन से बेटा। देखो बेटा ये वाला एंटी नोड है, ये वाला जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती है बेटा, एम्पलीट्यूड 2a, अब गया तो +2a, माइनस नीचे आया तो -2a, ये एम्पलीट्यूड +2a या -2a, अब गया तो +2a, डाउन आया तो -2a, सादी भाषा में एम्पलीट्यूड 2a रहता है, अब गया तो +2a, डाउन आया तो -2a। तो ये बेटा ये होता है एंटी नोड्स, ख्याल में रखो कौन है बेटा ये एंटी नोड। उसके बाद में दूसरा एंटी नोड ये बेटा ये वाला, ये एम्पलीट्यूड फिर से ध्यान दो, तो एंटी नोड बेटा ये वाला दूसरा वाला, तो ये पॉइंट जो है क्योंकि यहाँ भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम अप या डाउन, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। तीसरा ये बेटा यहाँ भी एम्पलीट्यूड अप जाओ या डाउन आओ, ये मैक्सिमम। ये चौथा बेटा एंटी नोड, हाँ अप जाओ या डाउन आओ, ये बेटा मैक्सिमम। ये भी बेटा एंटी नोड क्योंकि यहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, अप गए या डाउन आए तो ये 2a एम्पलीट्यूड अप या डाउन 2a। तो ये जो पॉइंट है बेटा दिस ये एंटी नोड्स है बेटा। और नोड्स जो है बेटा नोड्स, ये नोड्स ख्याल में दो, नोड्स कौन से है तो ये जो पॉइंट है बेटा ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। क्यों मालूम है, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम यानी 0 रहती है क्योंकि यहाँ दोनों वेव क्रॉस हुई बेटा। दोनों वेव कौन सी, इधर से जाने वाली वेव और उधर से आने वाली ये जो वेव है बेटा, दोनों वेव एक दूसरे को क्रॉस हुई बेटा, दोनों वेव यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस हुई, तो ये रहते बेटा नोड्स, ये नोड्स। और जहाँ पे दोनों वेव एक दूसरे से दूर दूर रहती है वो हो गया ये एंटी नोड। ये देखो ये दोनों वेव एक दूसरे से दूर तो ये एंटी नोड, ये दोनों वेव एक दूसरे से दूर तो ये एंटी नोड, दोनों वेव एक दूसरे से दूर तो ये एंटी नोड, दोनों वेव एक दूसरे से दूर तो ये एंटी नोड। ओके बेटा, हाँ। और फिर हम ये देखेंगे बेटा, देखो ये एक्स एक्सिस है ना बेटा, यहाँ पे बराबर ध्यान दो, ये कौन है बेटा एक्स एक्सिस। हाँ, तो एंटी नोड के लिए बेटा ये देखो एंटी नोड, अभी मैं आपको बताऊंगा बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बराबर ध्यान दो, यहाँ पे तो यहाँ पे ये x इक्वल टू बेटा बराबर ध्यान दो, यहाँ पे ये x इक्वल टू, हाँ तो यहाँ पे ये जो है x, हाँ इस पॉइंट पे x इक्वल टू आता है 0। कैसे आता है मैं बताऊंगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे बेटा यहाँ पे ये x इक्वल टू आता है λ/2। कैसे फिर बताता हूँ, यहाँ पे जब आएंगे तो आता है बेटा ये x इक्वल टू लैम्बडा। ओके, मैं इसको पहले थोड़ा सा बड़ा बना दूँ। ओके यस, फिर यहाँ पे आएंगे बेटा तो यहाँ पे ये रहेगा, ये आप लिख लेते हो x इक्वल टू रहेगा बेटा 3λ/2। यस, ये किसके लिए बेटा एंटी नोड्स। तो देखो बेटा पहला एंटी नोड कब तैयार होता है जब x इक्वल टू 0, दूसरा कब तैयार होता है ये वाला बेटा, ये जो आप देख रहे हैं x इक्वल टू λ/2। ओके, फिर तीसरा कहा x इक्वल टू लैम्बडा, ये डिस्टेंस। तो बताओ बड़े ये पहले और दूसरे के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो ये λ/2 -0, तो ये λ/2 दो लगातार आने वाले एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये पहले और दूसरे के बीच का डिस्टेंस λ/2 रहेगा, दूसरे और तीसरे के बीच का डिस्टेंस भी λ/2, तीसरे और चौथे के बीच का भी डिस्टेंस λ/2, तीसरे और चौथे और पांचवें के बीच का भी डिस्टेंस λ/2। कैसे आता है मैं अभी ये बताऊंगा आपको। उसी प्रकार से बेटा ये जो नोड आप देख रहे हैं, ये नोड और ये नोड, दो नोड के बीच का डिस्टेंस ये भी हम फाइंड करेंगे बेटा। ओके, तो ये भी डिस्टेंस पहले और दूसरे नोड के बीच का डिस्टेंस, दूसरे और तीसरे नोड के बीच का डिस्टेंस, तीसरे और चौथे नोड के बीच का डिस्टेंस, ये भी फाइंड करेंगे। लेकिन पहले हम एंटी नोड्स की बात कर रहे हैं बेटा, एंटी नोड्स। तो आइए फिर क्वेश्चन पे आइए देखिए। हाँ, तो
सेकंड पार्ट क्वेश्चन 4 का जो सेकंड पार्ट है वो आंसर पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ, बरोबर ध्यान दीजिए। यस, ओके ओके, यस 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 यस, ओके। हाँ, तो ये देखो बेटा अभी सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 4 का बेटा सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पोजीशन ऑफ एंटीनोड्स हमें देखनी है, लेकिन पहले एंटीनोड्स यानी क्या अभी बताओ। अभी मैंने फिगर से आपको बताया क्या होते हैं एंटीनोड्स यानी बेटा द पॉइंट्स, वो पॉइंट्स एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम। ये देखो एम्पलीट्यूड बेटा, यहाँ भी फिगर मैंने अभी ड्रॉ किए, वही फिगर जो अभी हमने देखी ना, यहाँ पे वही फिगर फिर से ड्रॉ ऑलरेडी की है। तो ये जो आप देख रहे हैं बेटा बरोबर ध्यान दो, मैं बाकी पहले पार्ट ये जो है ये हटा दूँ। हाँ ओके, हाँ ओके। तो ये जो बेटा जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, देखो ये वाइब्रेशन यानी ये O2A, A2O, O2B, B2O। तो ये जो वाइब्रेशन है बेटा ये जहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम। सो द पॉइंट्स एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम आर कॉल्ड एंटीनोड्स। द पॉइंट्स, ओ पॉइंट्स जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होती है मैक्सिमम, यानी दिस यहाँ पे ये क्या मिले बेटा हमें एंटीनोड्स मिले हैं। तो वो पॉइंट्स जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होती है उनको एंटीनोड्स बोला जाता है। अच्छा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया बेटा कि इस वेव में ये जो वेव है, ये जो वेव है बेटा, इस वेव में एम्पलीट्यूड क्या रहती है। एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया बेटा, तो फॉर एंटीनोड से एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू, आप देख रहे हैं अभी मेन फिगर में भी देखी थी आपने कि वो क्या रहती है बेटा +2a या -2a, क्या रहती है +2a या -2a। देखो बेटा रिजल्टेंट ये अब जो है, ये जो बेटा अब, तो ये होती है बेटा +2a, ये यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस बेटा ये होता है +2a। क्या होता है बेटा फिर से बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है O2a या O2, हाँ अभी रेफरेंस के लिए बेटा मैंने आपको बताया कि O2a, O2b, O2a, A2O, O2b, B2O, ओके, ये जो डिस्टेंस है। हाँ, तो ये A और B पॉइंट लिया था, अभी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बेटा C और D ले रहा हूँ, क्योंकि हम एम्पलीट्यूड A से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट को जो है हम पॉइंट C से डिनोट करेंगे। देखो बेटा ये जो वेव है ना, ये फिर से बता रहा हूँ बराबर ध्यान दो, ये एक वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ये नेगेटिव x डायरेक्शन में। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा O2, हाँ एक ही जगह O2C बोलेंगे, O2C, C2O, O2D, D2O। तो ये बेटा O2C जो डिस्टेंस है बेटा ये होता है +2a, और O2D जो डिस्टेंस है बेटा ये होता है -2a। हाँ, तो ये बताओ बेटा एंटी नोड्स के लिए, हाँ एंटी नोड्स के लिए ये एम्पलीट्यूड जो है रिजल्टेंट वेव की, ये कितने बेटा +-2a। यस, तो मुझे बताओ कि ये ए की वैल्यू क्या है। तो आप बोलेंगे सर ए की वैल्यू अभी हमने पहले पार्ट में देखी है, रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड, तो ये होती है बेटा 2a cos 2πx/λ। क्या होती है 2a cos 2πx/λ इक्वल टू ये बेटा +-2a, क्या +-2a। ओके, अब मुझे बताओ बेटा कि यहाँ पे कैंसिल क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर 2a कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं, 2a कैंसिल हुआ, तो बचा क्या फिर। तो आप बोलेंगे सर ये cos 2πx/λ इक्वल टू +-1, क्या बचा बेटा बताओ, cos 2πx/λ इक्वल टू +-1। यस, अब मैं आपको सामने बताता हूँ बेटा, बरोबर ध्यान दो, अब बरोबर ध्यान दो। तो यहाँ पे आप बरोबर ध्यान दो बेटा, ये पॉइंट कि cos 2πx इक्वल टू +-1, तो cos का ये जो cos है बेटा, ये जो cos है, cos का ये एंगल है 2πx/λ, ओके, ये एंगल है। तो पहले मैं ये पार्ट थोड़ा सा हटा दूँ आपके रेफरेंस के लिए। अच्छा, ये हटा दिया, ओके ओके, अब बरोबर ध्यान दो बेटा। हाँ हाँ, तो
ये जो आप देख रहे हैं कॉस का ये एंगल है बेटा 2πx अपॉन लैम्बडा। अगर कॉस की वैल्यू बेटा कॉस इक्वल टू +1 रहा, कॉस का ये एंगल, हाँ, तो कॉस 2πx अपॉन लैम्बडा मतलब कॉस का कॉस थीटा इक्वल टू +1 रहा, तब बेटा ये एंगल यानी ये जो एंगल है थीटा 2πx अपॉन लैम्बडा, इसकी वैल्यू रहती है बेटा 0 या 2π या 4π या सामने 6π, लेकिन उधर जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ख्याल में रखो 0 2π 4π डैश डैश डैश। और कॉस का ये एंगल थीटा अगर इसकी वैल्यू -1 रही बेटा, तो ये जो एंगल है थीटा 2πx अपॉन लैम्बडा 2πx अपॉन लैम्बडा, तो इसकी वैल्यू बेटा फिर रहती है ये पाई 3π 5π 7π डैश डैश डैश। मतलब क्या, फिर से बताओ मुझे क्या हुआ? तो आप बोलेंगे सर ये कॉस का कॉस थीटा, ये एंगल है ना थीटा बेटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू अगर +1 रहा तो ये एंगल थीटा ये रहता है बेटा 0 2π 4π, ओके। और कॉस ये एंगल थीटा इक्वल टू -1 रहा तो ये एंगल 2πx अपॉन लैम्बडा ये रहता है पाई 3π 5π डैश डैश डैश, ये रहता है बेटा, ओके। तो फिर ये cos 2πx अपॉन लैम्बडा इक्वल टू +1 और -1, इसके लिए ये एंगल क्या रहेगा बेटा? तो ये एंगल रहता है, ये एंगल 2πx अपॉन लैम्बडा रहता है 0π 2π 3π डैश डैश डैश, ओके यस। तो फिर मुझे आप बताओ फिर कि x की वैल्यू क्या रहेगी? किसकी बेटा? x की वैल्यू। तो x इक्वल टू ये बेटा 0, अब मैं लगे तो यहाँ पे आपको मेंशन करके देता हूँ, बरोबर ध्यान दो, मेंशन करके देता हूँ। तो ये x क्या रहेगा, फिर से बता रहा हूँ, बरोबर ध्यान दो। तो ये जो है बेटा x, हाँ, तो वो x जो है इक्वल टू क्या रहेगा देखो, तो ये 0 बेटा 0 इंटू, हाँ, ये जो बेटा क्या है 2π बाई लैम्बडा, ये इधर लाऊँ तो बेटा ये हो जाएगा लैम्बडा बाई 2π, ओके, कॉमा, ओके, बरोबर ध्यान दो, हाँ, कॉमा, ओके। और दूसरा है बेटा ये देखो पाई, हाँ, है ना पाई, तो पाई, हाँ, इंटू ये फिर बेटा है ना एक्स के साथ जो है, तो ये 2π बाई लैम्बडा इधर लाए तो क्या होगा बेटा लैम्बडा बाई 2π, है कि नहीं? ये जो आप देख रहे हो हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं बेटा? x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, x इक्वल टू, तो यहाँ बरोबर ध्यान दो, तो ये x इक्वल टू ये 0 और ये जो बेटा है 2π बाई लैम्बडा इधर लाए तो लैम्बडा बाई 2π, ये कॉमा, फिर बेटा ये पाई, फिर ये इधर लाया बेटा लैम्बडा बाई 2π, ओके, हाँ। तो ये वैल्यू अगर दो वैल्यू आपने लिखी तो ही सफिशिएंट, सामने लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ ये पहली और दूसरी वैल्यू चाहिए। तो मैं बताता हूँ कैसी आती है पहली और दूसरी वैल्यू, मुझे बताओ बरो फिर। तो ये जो बेटा है x इक्वल टू क्या आएगा 0 इंटू लैम्बडा बाई 2π यानी 0 आ गया, और यहाँ पे क्या होगा बेटा ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा लैम्बडा बाई 2, हाँ। तो पहली और दूसरी वैल्यू हमारे काम की है, बाकी ये वैल्यूज़ हमारे काम की नहीं है, इसलिए नहीं भी लिखो तो चलेगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि पहला जो एंटी नोड वो कहाँ पे तैयार हुआ 0 पे, और दूसरा जो एंटी नोड वो तैयार हुआ है लैम्बडा बाई 2 पे। कैसे, तो मैं फिगर से आपको बता देता हूँ, फिर से ध्यान दो। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं बेटा, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये बेटा पहला एंटी नोड जो है जब डिस्टेंस x इक्वल टू 0 है तब तैयार हुआ। दूसरा एंटी नोड तब तैयार होता है बेटा जब x इक्वल टू होता है लैम्बडा बाई 2, कितना लैम्बडा बाई 2। और तीसरा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं बोला, लेकिन तीसरा तब तैयार होता है जब x की वैल्यू होती है लैम्बडा। चौथा तब तैयार होता है जब x की वैल्यू होती है ये बेटा 3 लैम्बडा बाई 2। लेकिन हमें ये पहले और दूसरे की वैल्यू चाहिए, तो पहले के लिए है x यानी डिस्टेंस 0, जब डिस्टेंस 0 तब ये पहला एंटी नोड तैयार हुआ है, और दूसरा जब x इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 तो दूसरा एंटी नोड तैयार हुआ है।
तो सामने का पॉइंट वही मेंशन करना है बेटा कि हमें ये जो मिली है, ये x की वैल्यू 0, लैम्बडा 0, λ/2, λ3, λ/2, तो ये हमें क्या मिले बेटा? दीज आर द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एंटी नोड्स। एंटी नोड्स की पोजीशंस यानी यहाँ क्या तैयार हुए बेटा? फिर से फिगर से बताओ। यहाँ हमें क्या मिले? ये एंटी नोड्स मिले बेटा, एंटी नोड्स मिले। ओके, अब मुझे बताओ दो लगातार आने वाले एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? तो वेरी सिंपल, ये x इक्वल टू 0 डिस्टेंस था और ये x इक्वल टू क्या था बेटा? λ/2। अच्छा, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो देखो फिर, तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव एंटी नोड्स इक्वल टू दूसरे का ये λ/2 माइनस पहले का ये 0, तो ये डिफरेंस कितना आता है बताओ? ये डिफरेंस बेटा तो λ/2। इसका मतलब दो लगातार आने वाले एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2। फिर से ध्यान दो बेटा, ये यहाँ पे फिगर में बताता हूँ, मैं फिगर में बता रहा हूँ कि दो लगातार आने वाले एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस ये पहला और ये बेटा दूसरा, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होता है बेटा λ/2। क्या होता है? λ/2। अच्छा, तो ये हमें मिला। अब बेटा हम बात करेंगे किसकी? इसी प्रकार से एंटी नोड्स के बाद हम नोड्स की बात करेंगे कि नोड्स हमें कहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले तो बात ये आती है बेटा, सबसे पहली तो बात ये आती है कि नोड्स यानी क्या? नोड्स यानी क्या? तो देखो बेटा, नोड्स यानी क्या होता है? तो नोड्स यानी क्या और फिर पोजीशन ऑफ नोड्स बताएंगे। तो नोड्स यानी द पॉइंट्स एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज 0 आर कॉल्ड नोड्स। जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 होती है उनको नोड्स बोला जाता है। दैट इज फॉर नोड्स एम्पलीट्यूड इक्वल टू कितनी रहेगी? 0। तो मैं पहले बता दूं बेटा एम्पलीट्यूड 0 कैसे, तो फिगर पे मैं वापस आपको लेके आता हूँ। पहले बड़ी वाली भी फिगर मैंने बताई है, वही अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो बेटा, ये देखो ये है नोड जहाँ पे दो वेव क्रॉस हुई, ये है वो नोड्स दूसरा, ये तीसरा नोड। क्योंकि यहाँ पे बेटा इधर से जाने वाली वेव और उधर से आने वाली वेव ये क्रॉस हुई, यहाँ और यहाँ क्रॉस हुई, इसलिए पहला नोड, ये दूसरा नोड और ये तीसरा नोड तैयार हुआ बेटा। तो नोड्स यानी ये वो पॉइंट्स जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 0 है, ये बेटा 0 है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 0 है, यानी यहाँ पे पॉइंट वो जो है वो वाइब्रेट ही होता नहीं। तो नोड्स वाले पॉइंट से वाइब्रेट नहीं होते हैं, तो इनको बोला जाता है बेटा नोड्स, जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है? 0 है। तो वही फिर हम बेटा मैथमेटिकली अभी हमें वो एम्पलीट्यूड कितनी रहेगी बताओ फिर? तो मैथमेटिकली बेटा फॉर नोड्स एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू 0। लेकिन मैंने आपको पहले पार्ट में क्वेश्चन 4 के इसमें बताया कि ये एम्पलीट्यूड कितनी रहती है, तो ये रहती है 2a cos 2πx अपॉन लैम्बडा इक्वल टू ये 0 वैसे ही बेटा। हाँ, तो अब मुझे बताओ क्या होगा फिर? तो क्या होगा ये मुझे बताओ। तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा। ओके, तो ये जो बेटा 2a है, ये जो तुम्हें 2a दिख रहा है ना, ये 2a अगर मैं इधर लाऊँ तो 0/2a क्या हो जाएगा? 0 हो गया। मैं लगे तो लिख के दे देता हूँ। तो ये देखो बेटा, ये वाला टर्म वैसे ही, ये टर्म देखो, ये वाला टर्म वैसे ही। हाँ, बरोबर ध्यान दो। हाँ, तो ये टर्म बेटा ये cos 2πx अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू, हाँ, ये 0 अपॉन ये बेटा 2a, 0/2a। ओके, तो मुझे बताओ बेटा ये 0/2a तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये cos 2πx अपॉन लैम्बडा इक्वल टू 0/2a, यानी 0 आ गया। ओके, यस। तो अब मुझे बताओ सामने हमें क्या मिलेगा फिर? तो ख्याल में रखो बेटा, कॉस के इसमें कॉस और ये उसका एंगल थीटा है ना, कॉस का एंगल बेटा, ये कॉस का ये एंगल थीटा इक्वल टू 0। मैं फिर से बता रहा हूँ,
कॉस का ये एंगल थीटा इक्वल टू 0 तब होता है जब ये एंगल थीटा, ये जो एंगल थीटा आप देख रहे हो बेटा 2π x अपॉन लैम्बडा इक्वल टू, ये तब होता है जब इस एंगल की वैल्यू π/2, फिर 3π/2, फिर 5π/2, फिर 7π/2, फिर 9π/2 ये होती है डैश डैश डैश। उधर जाने की ज़रूरत नहीं बेटा, सिर्फ पहली और दूसरी भी लिखी तो भी चल जाता है। तो बताओ फिर ये एंगल 2π x अपॉन लैम्बडा इक्वल टू कितना, π/2, 3π/2, ओके। और ये तीसरी नहीं भी लिखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ पहले और दूसरी की ज़रूरत है। ओके, तो फिर मुझे बताओ क्या होगा फिर। तो आप बोलेंगे सर फिर ये जो सर है x, हाँ इक्वल टू, तो क्या आएगा मैं बता देता हूँ पहले और दूसरे के लिए, तो लगे तो यहाँ मैं मेंशन कर दूँ, तो बरोबर ध्यान दो। अच्छा, तो ये x वैसे ही बेटा, ओके, हाँ तो ये x, ओके x इक्वल टू, हाँ बरोबर ध्यान दो बेटा, ये वाला π/2, ओके, π/2 ये वाला, ओके, हाँ, और ये जो है बेटा 2π/λ इधर लाया तो उल्टा हो गया, क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर λ/2π, अच्छा पहला हो गया। फिर बेटा ये वाला है 3π/2, ओके, इंटू, हाँ इंटू, अच्छा ये बेटा फिर से ये इधर लाया तो λ/2π, अच्छा। तो मुझे अभी बताओ बेटा कैंसिल किया तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, λ/2 इंटू 2 4, तो ये देखो बेटा λ/4 बचा। यहाँ पे बेटा ये फिर से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 3λ/4, ये देखो बेटा 3λ/4, सामने की इसकी ज़रूरत नहीं बोला। तो मुझे बताओ बेटा कहाँ कहाँ मिला आपको नोट, तो x जब क्या होता है λ/4 और फिर 3λ/4, ओके। तो मैं लगे तो फिगर पे आपको लेके आता हूँ, फिगर पे लेके आता हूँ, उसी फिगर पे ये देखो, उसी फिगर पे आपको लेके आ गया। तो देखो बेटा कहाँ कहाँ मैं आपको मिला ये बता रहा हूँ। तो ये बेटा यहाँ पे मिल गया ये वाला, जब ये यहाँ से स्टार्टिंग x इक्वल टू 0, जब ये डिस्टेंस बेटा, हाँ ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस x इक्वल टू कितना था बेटा λ/2, कितना λ/2। दूसरा ये मिला बेटा ये डिस्टेंस, हाँ तो ये डिस्टेंस कितना, ये x इक्वल टू 3λ/2, कितना बेटा 3λ/2। तो यहाँ पे पहला नोड मिला, ये दूसरा नोड, ये तीसरा नोड, ओके। अब अगर मुझे बेटा पहले और दूसरे नोड के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप क्या बोलोगे, सर ये जो डिस्टेंस 3λ/2 माइनस ये डिस्टेंस λ/2, तो 3λ/2 में से 3λ/2 में से ये डिस्टेंस 3λ/2 में से λ/2 निकाला तो दो लगातार आने वाले नोड्स के बीच का हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, बिल्कुल। तो अब बरोबर ध्यान दो बेटा, तो पहली बात तो ये है बेटा अभी जो मैंने आपको बताया कि नोट्स कहाँ कहाँ मिले। अब मैंने बताया जब x इक्वल टू बेटा x इक्वल टू कितना है λ/4 पे पहला नोड मिला, 3λ/4 पे दूसरा मिलता है, फिर 5λ/4 पे तीसरा मिलता है, फिर 7λ/4 पे चौथा मिलता है। उसकी हमें ज़रूरत नहीं, सिर्फ पहले और दूसरे की ज़रूरत है। तो पहला नोड कहाँ पे मिला, जब x इक्वल टू λ/4, x इक्वल टू λ/4, और दूसरा कहाँ मिला, जब x इक्वल टू 3λ/4, यस। तो फिर मुझे बताओ बेटा, मुझे ये बताओ कि ये हमें क्या मिली बेटा, ये हमें क्या मिली, ये हमें मिली बेटा दीज आर द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ नोड्स। और सामने बेटा हमें पूछा है कि भाई दो लगातार नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव नोड्स इक्वल टू, ये अभी बताया बेटा ये 3λ/4 माइनस ये λ/4, हाँ तो उसकी वैल्यू बेटा λ/2 आती है। कैसी आती है लगे तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये देखो ये वैल्यू अच्छी तरह से ध्यान दो, तो ये बेटा 3λ/4 माइनस λ/4 ये है ना, हाँ ओके। तो ये बेटा 4 तो कॉमन लिया, तो इज इक्वल टू ये क्या आ गया बेटा, तो आप बोलेंगे सर 4 आ गया, और 3λ में से लैम्बडा गया, 3λ में से बेटा
3 लैम्बडा में से लैम्बडा गया तो ये क्या रहा बेटा 2 लैम्बडा। ओके, तो फिर क्या होगा मुझे बताओ। तो आप बोलेंगे सर ये 2 और ये 2 ज़ा 4, तो ये कैंसिल हुआ तो बचा क्या बेटा लैम्बडा बाई 2। तो ये डिस्टेंस दो लगातार आने वाले नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2। तो देखो बेटा दो लगातार आने वाले एंटी नोड्स के बीच का भी डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2 और दो लगातार आने वाले नोड्स के बीच का भी डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2 होता है। और मैं वो फिगर पे आपको लेके आता हूँ वापस। तो ये देखो ये फिगर पे लेके आ गया मैं। तो ये बरोबर ध्यान दो। तो ये एंटी नोड और ये एंटी नोड दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी लैम्बडा बाई 2 और दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी लैम्बडा बाई 2। यस, तो ये हो गया बेटा पूरा क्वेश्चन। ओके, यस, सामने का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके बेटा।